और बोले कि हमको ये बताओ, संत लोग कहते हैं जीव ब्रह्म की एकता है, ये हमको समझ में नहीं आता। तो उस समय महात्मा खुरपी लिए हुए घास खोद रहे थे आश्रम में। तो बोले मैं कौन हूं? नो घसियारा, घास खोदने वाला। और राजा क्या लगाए थे? छत्र चमन लगाए। तुम कौन राजा हो? महात्मा कहे अगर तुमको समझना तो सुनो मेरी बात। ये छत्र चमन, राजसी वेशभूषा सब उतार कर अलग रखो। महाराज ने सब रख दी, एक साधारण आदमी, और उन्होंने अपना खुरपा फेंक दिया। अब बोले हम तुम में बताओ क्या भेद है? एक आदमी है नहीं है, ना तू राजा है ना मैं घसियारा। खुरपे की वजह से मैं घसियारा था और छत्र चमन लगाने से तुम राजा थे। ना मैं घसियारा हूं ना राजा है, हम तुम एक मनुष्य हैं। और जब तक ये उपाधि को हम धारण किए हैं तब राजा ना तो घसियारा हो सकता है ना घसियारा राजा हो सकता है। तो देखो भाई, इस यहाँ भगवान ने ये कहा कि यदि शांति को पाना है तो उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। उपाधि छूट जाएगी तो चैतन्य में कोई भिन्नता नहीं है, सत्य में कोई भिन्नता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सत्य दो नहीं हो सकते, चैतन्य दो नहीं हो सकते, आनंद भी दो नहीं हो सकते। तो ऐसा सबका जो भोक्ता हो, सर्व सर्व जो लगा है ना, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वभूताना, ये सर्व उपाधि देता है ईश्वर की, और अहम उपाधि देता है शांति मृच्छति, ये उपाधि है जीव। तो सबको हटाओ और इधर उधर ईश्वर की परोक्षता हटेगी, इधर जीव की परिच्छिन्नता हटेगी। ये दोनों हटने पर एक ही तत्व का बोध होगा। तो इस अध्याय में प्रारंभ किया था कि जो भक्ति है, कर्म योग है, और जो ज्ञान से फल प्राप्त होने वाला है, दोनों एक है। ना तो भक्त को ये करना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं तो उस तत्व को नहीं पा सकता, तो ऐसा नहीं है। वो भी वही तत्व को प्राप्त है। यत् सांख्यै प्राप्ते स्थानम तद्योगे रमते एकम सांख्यम च योगः यह पश्यति स पश्यति। वो भी उसी को पाएगा, है उसी को पाएगा जो ज्ञान से प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ अधिकारी की भिन्नता से दोनों की भिन्नता बताई गई थी, फल की भिन्नता से एकता, फल की भिन्नता से उसमें भेद था। फल दोनों का, जो फल अलग अलग हम चाहते थे तो भेद था, अथवा दोनों का फल जब एक हो गया तो कोई भिन्नता सिद्ध नहीं। तो संपूर्ण गीता में आपको एक चीज मिलेगी, फल के त्याग की बात पर बहुत जोर दिया है। फल जो है यही हमको परमात्मा से विमुख किए हुए, फल के कारण ही हम उससे अलग हुए हैं। फल हमसे छूट जाए तो हम परमात्मा से नित्य एक ही हैं, नित्य एकत्व हमको प्राप्त है, अलग नहीं हो सकते। वो सखा है, भगवान सबका सुहृद है और सबका सखा है। वो बिना किसी का उपकार किए बिना, बिना किसी को ज्ञान दिए बिना, बिना एकता किए बिना ईश्वर रह नहीं सकता। ऐसा सखा है। हम सखा उनको नहीं मान रहे हैं,
ये हमारी भूल है। जिसने सखा मान लिया, उनसे संबंध तादाद में जोड़ लिया, तो भगवान निरावरण हो जाते हैं। वो कहते हैं हट जा, मैं अपने भक्त के लिए वो सब हट जाते हैं। वो छत्र चंवर जब भगवान सुदामा से मिलने गए, पता चला कि मेरे मित्र सुदामा आए हैं, तो भगवान का कहीं उत्तरीय वस्त्र कहीं गिरा, नंगे पांव दौड़े, छत्र सिंहासन दूर रखा रह गया। ऐसी दौड़ लगाई, इतने बेचैन होकर दौड़ लगाई, तो देखो वो तो मिलने के लिए छटपटा रहा है। हर बात में वो दिख रहा है, झलकता है, अपने को झलकाता है। पर हम इस कामना के कारण, इस छोटे से लोभ मोह के कारण उसको भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं। भगवान बार बार चेतावनी देते हैं कि जिन पर तो अभिमान करता है, ये जो अभिमान है ये तेरे कोई काम आने वाला नहीं है, तेरा इससे, इन अभिमान से भला नहीं है। बार बार सावधान कर रहे हैं। हर वस्तु हमें उपदेश दे रही है। हर वस्तु क्या उपदेश दे रही है कि ये जगत जो है ये आज तक किसी का नहीं हुआ, परिवर्तनशील है, दुख रूप है, जो, और आजकल तो ज्यादा स्पष्टता से कुछ भगवान बता रहे हैं, ज्यादा स्पष्टता से बता रहे हैं। जब धर्म की प्राबल्यता होती है तो भगवान इतनी जल्दी स्पष्टता से नहीं बताते हैं। आज सब स्पष्टता से बता रहे हैं कि जिन बच्चों को बहुत लालन पालन करते थे, वो जो है थोड़े दिन में इतने बदल जाते हैं कि माँ बाप को भूल जाते हैं, भाइयों को भूल जाते हैं। अब बताइए, ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं, पहले से ज्यादा दिखा रहे हैं। पर पहले क्या था, उस धर्म में बुद्धि लोगों की जागृत थी, तो थोड़ा दिखाने पर भी वो समझ जाते थे। अब ज्यादा दिखा रहे हैं तभी भी नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान तो क्षण क्षण कण कण में प्रत्येक वस्तु आप उपदेश देना चाहें तो सब उपदेश दे रहे हैं। दत्तात्रेय भगवान को कह रहे 24 गुरु बनाए, 24 नहीं, इतनी गिनती कौन गिनवाएगा? इतनी गिनती हर व्यक्ति, हर क्षण, हर वस्तु उपदेश दे रही है कि मैं कल्पित हूं, मैं मिथ्या हूं। बताओ कौन वस्तु नहीं दे रही? हम उधर दृष्टि नहीं ले जा रहे हैं। तो भगवान देखो, शास्त्र, गीता शास्त्र हो या भागवत हो, उपनिषद हो, सब यही बताते हैं कि जहां जहां आप पकड़े हुए हैं ये सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। यही बात बताते हैं। चाहे एक वाक्य में सुन लो, चाहे 50 वाक्यों में सुन लो, 29 श्लोकों से सुन लो, पूरी भागवत सुन लो, सब में एक ही बात का प्रतिपादन है कि ये फल क्षण भंगुर है, जिसको आप पकड़ करके अपना समझते हैं, जिससे आप भिन्न हो रहे हैं। इसलिए फल त्याग की बात कोई सा भी शास्त्र सबसे पहले कहता है। अब फल के ही सब रूप हैं, जितने ही संबंध हैं, वस्तुओं से तादात्म्य है, आकर्षण है, ये सब फल के ही कच्चे बच्चे हैं। आपको इच्छा नहीं है फल की, तो कौन आपको बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। तो हमको ये जीवन में हम यही करें। ये अध्याय आज पूरा हुआ। जब भगवान की इच्छा होगी तब और सुनाएंगे। 6ठा अध्याय आ गए। तो यही इस अध्याय में बताया कर्म संन्यास। कर्म संन्यास, कर्म योग से प्रारंभ करके कर्म संन्यास में भगवान लेकर आए। प्रारंभ किया था कर्म करो,
फल की इच्छा छोड़ो, और यहाँ फिर बाद में वो फल की इच्छा छूटने पर कर्म का भी संन्यास होगा, क्योंकि कर्म रहता ही फल से बंधा हुआ है। जब फल मिट जाएगा तो फिर कर्म भी होता नहीं, अपना आत्म चेतन नहीं चेतन रहता है। इसमें एक श्लोक का भी हम बिठा लें अपने चित्त में, जितनी हमारी समझ हमने उतना बताया, कोशिश की अधिक से अधिक समझाने की। एक श्लोक भी हम समझ जाएं तो जीवन जो है पार है, आधा श्लोक भी समझ जाए। इसलिए गीता का तो नित्य रोजाना पाठ करने चाहिए, मुक्त शास्त्र है। सन्यासी लोग भले ही कुछ ना रखे, लेकिन एक गीता सबके पास मिल जाती। कोई कितना बड़ा त्यागी हो, एक गीता उनके पास जरूर मिल जाती है, उसको वो लेकर चलते हैं। तो आपके पास तो घर है, सब कुछ है, तो रोजाना ज़्यादा रखो, लेकिन गीता का कुछ स्वाध्याय रोजाना जरूर करना चाहिए। चाहे सुनो, चाहे पढ़ो, और चाहे पाठ करो। सुनो पढ़ो तो और अच्छी बात है, और कुछ भी नहीं कर पाए तो पाठ तो जरूर करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते